हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्राइम मैथ्स एकेडमी। हम लोग फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं अपना एनसीईआरटी का आज, दैट इज सेट्स। ये जेडब्ल्यू पॉइंट ऑफ व्यू से और सीईटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे पहला चैप्टर, और इस चैनल के ऊपर आपको जेडब्ल्यू और सीईटी और बोर्ड तीनों के लिए कंप्लीट कंटेंट मिलने वाला है, जो हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला चैप्टर है हमारे पास सेट। सेट हमारे पास क्या होता है? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। इस सेट को समझने से पहले कुछ नोटेशंस का हम यूज करने वाले हैं। हम लोग एक बार उन नोटेशंस को देख लेते हैं। जैसे सेट को डिनोट करने के लिए हम लोग हमेशा कैपिटल लेटर्स का यूज करेंगे, जैसे कैपिटल ए, कैपिटल बी या कैपिटल सी। कोई भी इंग्लिश लेटर लेकर हम लोग कैपिटल लेटर से किसी भी सेट को क्या करने वाले हैं, यहाँ पर डिनोट करने वाले हैं। सेकेंड चीज, यहाँ पर एक सिंबल हम और यूज करने वाले हैं, दैट इज बिलोंग्स टू। इस तरह का सिंबल होगा, इसको हम बोलते हैं बिलोंग्स टू। इस सिंबल को बोला जाता है बिलोंग्स टू। अब इसका मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल सपोज करो, अगर हमारे पास एक बकेट है, उस बकेट के अंदर बहुत सारे एप्पल्स रखे हुए हैं। ठीक है, तो अगर उस बकेट में से हम हाथ डालकर कुछ निकाले तो क्या आएगा? हमारे पास एप्पल ही आएगा। तो जो जिस तरह से हम लोग फिजिकली निकालते हैं ना, उसी को मैथमेटिक्स में बिलोंग्स टू का साइन देकर हम लोग यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज करो मेरे पास कोई एक नंबर है, दैट इज एक्स, मैं बोल रहा हूँ एक्स बिलोंग्स टू एन। अब सभी को पता है कि एन हमारे पास क्या होता है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो अगर इस एन में से मैं कुछ निकाल रहा हूं तो मेरे हाथ में क्या आने वाला है? सिंपली कोई ना कोई नेचुरल नंबर आएगा। तो बिलोंग्स टू का सिंबल इसलिए यूज होता है कि हम किसी सेट में से कोई चीज निकाल रहे हैं, तो ये बिलोंग्स टू का हम इसलिए यहाँ पर यूज करने वाले हैं। इसके बाद जो सेकेंड चीज हम यूज करने वाले हैं, दैट इज सच दैट। सच दैट जो हम इंग्लिश में बोलते हैं, इसके लिए मैथमेटिक्स में एक सिंबल होता है हमारे पास। इस तरह से हम स्लैश लेते हैं या फिर दो डॉट लेंगे, तो इन दोनों का मतलब हमारे पास क्या होगा? सच दैट। ये सेट में हम यूज करने वाले हैं, इसलिए मैं जस्ट आपको आउटलाइन बता रहा हूँ, वहां पर आपको ये समझ में आना चाहिए। सच दैट हमारे पास एक तो हम इस तरह से लाइन यूज करेंगे, इस तरह से दो डॉट लेने वाले हैं, तो वो हमारे पास सच दैट रहेगा। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं हमारे सेट की तरफ। तो देखो, सेट क्या होता है हमारे पास? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। मतलब वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए जिसको हम मेजर कर सकते हैं, और सारे के सारे एलिमेंट कैसे होना चाहिए? वहां पर डिस्टिंक्ट होना चाहिए। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल लिया है, उन एग्जांपल के जरिए हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। पहला क्या है हमारे पास? सबसे पहले कलेक्शन ऑफ इवन नंबर लेस देन 10। तो सेट को मैंने अभी आपको बताया हम डिनोट कैसे करेंगे? कैपिटल लेटर से। तो एक सेट को मैं डिनोट करता हूँ कैपिटल लेटर से, और सेट के जो एलिमेंट है इस तरह से हम लोग उसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखने वाले हैं। ठीक है, सो कलेक्शन ऑफ इवन नंबर लेस देन 10 मतलब क्या होगा हमारे पास? 2, 4, 6, 8 ये नंबर्स आएंगे। अब लेस देन 10 बोला है, लेस देन इक्वल टू बोला तो 10 भी आ जाता था, बट यहाँ पर लेस देन और लेस देन बोलने की वजह से हमारे पास 2 से 8 तक ये इवन नंबर का कलेक्शन आएगा, और इसी को हम क्या बोलेंगे? सेट बोलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे के सारे जो एलिमेंट है वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड है मतलब हम इनको मेजर कर सकते हैं, इसको काउंट कर सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर के एलिमेंट अगर आप देखेंगे तो सारे के सारे क्या है? डिस्टिंक्ट है। और एक चीज, इसके अंदर ऑर्डर मैटर नहीं करता, मतलब इसी सेट को मैं ऐसे भी अगर लिखूं तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। दैट इज 8, 4, 2, 6। तो सेट के अंदर एलिमेंट का ऑर्डर मैटर नहीं करता, आप एलिमेंट को आगे पीछे करके भी लिख सकते हो, चलेगा। तो सेकंड है हमारे पास वेरियस काइंड ऑफ अ ट्रायंगल। अब लिसन, ट्रायंगल के सेट को हम यहाँ डिनोट कर देते हैं टी से, सेट ऑफ ट्रायंगल। अब ट्रायंगल बहुत सारे टाइप के होते हैं, बहुत सारे टाइप के मतलब जो हम लोगों ने अर्लियर क्लासेस में स्टडी किया है, दैट इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ये सारे ट्रायंगल्स के टाइप्स है जो हम लोगों ने अर्लियर क्लासेस में स्टडी किए हुए, तो वो सारे ट्रायंगल्स इस सेट के अंदर हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है, मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, उसके बाद आइसोसेलस ट्रायंगल। तो इस तरह से हम सारे ट्रायंगल के जो टाइप है इस सेट के अंदर लिख सकते हैं। उसके बाद थर्ड है हमारे पास द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। यहाँ पर हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है, वो इक्वेशन क्या है हमारे पास? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये सभी को पता है, हम सबको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि क्लास 10th में हम लोगों ने इसको बहुत अच्छे से स्टडी किया था। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास, इसके सोल्यूशन कितने होंगे? ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो सोल्यूशन कितने होंगे? 2 सोल्यूशन होंगे। तो इसके जो 2 सोल्यूशन होंगे वो क्या होंगे? 2 और 3। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन का सोल्यूशन, उसको सेट बनाना है। सपोज करो इसको सेट को हम डिनोट कर देते हैं कैपिटल ए से, तो इसके सेट में क्या आने वाला है? इस इक्वेशन के सोल्यूशन। सोल्यूशन कितने इसके? 2, 3। और ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा? सेट हो जाएगा। क्यों सेट हो जाएगा? क्योंकि इसके एलिमेंट डिस्टिंक्ट भी है और वेल डिफाइंड भी है, तो हम इसको सेट बोल सकते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास फोर्थ नंबर पे, देखो द रिवर्स ऑफ इंडिया।
द रिवर्स ऑफ इंडिया, इंडिया में जो रिवर्स है उसका भी हम एक सेट बना सकते हैं, सारे रिवर्स को एक सेट के अंदर हम लोग लिख सकते हैं। सिमिलरली उसके बाद आता है हमारे पास कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर को हमको पता है हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से। सो कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स मतलब 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये सब हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर। अब ये सेट होगा क्या नहीं होगा, तो हम देख सकते हैं इसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट कैसे है, डिस्टिंक्ट है। उसके बाद सारे के सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट है हमारे पास और वेल डिफाइंड भी है, इनको हम मेजर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर होगा। उसके बाद लास्ट में हमारे पास कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स। अब कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर जो है, इस सेट को कैपिटल पी से डिनोट करता हूं मैं। सो कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स में क्या आएगा, आप सभी को पता है प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो 1 से और खुद से डिविजिबल होते हैं वो हमारे पास प्राइम नंबर होते हैं। तो सबसे पहला प्राइम नंबर क्या है हमारे पास 2, उसके बाद आएगा 3, फिर आएगा 5 7 11 13 17 19। तो बहुत सारे हमारे पास ऐसे प्राइम नंबर है। यहाँ पर भी हम लोग देख सकते हैं सारे के सारे एलिमेंट यहाँ पर वेल डिफाइंड है और डिस्टिंक्ट भी है, तो ये भी हमारे पास कलेक्शन क्या कहलाएगा, सेट कहलाएगा। तो यहाँ पर बेसिकली इतना समझना है हमको, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज नोन एज सेट। तो वेल डिफाइंड होना चाहिए, वेल डिफाइंड होने के साथ साथ एलिमेंट कैसे होने चाहिए, डिस्टिंक्ट होने चाहिए, तो हम उसको क्या बोलेंगे, सेट बोलेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। नेक्स्ट है हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। अब सेट हमने अभी समझ लिया क्या होता है, सभी को पता हो गया कि अब सेट क्या रहेगा। अब सेट को ना रिप्रेजेंट करने के दो हमारे पास फॉर्म होते हैं, ठीक है, जिसमें से एक फॉर्म होता है हमारे पास रोस्टर फॉर्म और दूसरा फॉर्म होता है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, इसको हम लोग 1 बाय 1 समझ लेते हैं अच्छे से। रोस्टर फॉर्म के अंदर हम क्या करते हैं, जो एलिमेंट है सेट के उसको एक सेट के अंदर क्या कर देते हैं, हम लोग डायरेक्टली लिस्ट कर देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर किया है। ये सेट ए है हमारे पास, देखो इसके अंदर एलिमेंट है ए ई आई ओ यू, ऑब्वियसली ये सभी को पता है कि ये इंग्लिश के वॉवेल्स है। इसी को अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे हम, ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट, देखो मैंने आपको बताया था इस लाइन का मीनिंग क्या है हमारे पास, सच दैट, ये अभी हमने प्रीवियसली देखा था। एक्स सच दैट एक्स इज अ वॉवेल्स, मतलब हम क्या करते हैं, किसी एक एलिमेंट को रिप्रेजेंटेटिव बना देते हैं और उस एलिमेंट की मदद से सारे एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर देते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया आपको, देखो ए ई आई ओ यू, हमारे पास ये 5 वॉवेल्स हैं और ये हमारे पास क्या बोल रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज अ वॉवेल्स। एक्स इज अ वॉवेल्स मतलब हमको पता है ना इंग्लिश के वॉवेल्स कितने हमारे पास 5 ही है, तो वो सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। तो हम ऐसे टाइम पर क्या करते हैं, किसी एक अल्फाबेट को, स्मॉल लेटर को रिप्रेजेंटेटिव बना देते हैं और उसी की मदद से सारे एलिमेंट को हम लिस्ट कर देते हैं। तो इस फॉर्म में लिखने को हम क्या बोलते हैं, उसको सेट बिल्डर फॉर्म। सेकंड एग्जांपल है हमारे पास सेट बी हमारे पास, जिसमें हमारे पास एलिमेंट है 1 2 3 4 5। अब ऑब्वियसली ये सारे के सारे नंबर्स हमारे पास कौन से है, नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सेट बी के अंदर क्या है हमारे पास, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन। अब मैंने आपको बताया था ये बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है, हम लोगों ने इस बिलोंग्स टू को प्रीवियसली अभी देखा था। अब मैं बोल रहा हूँ x कहां से आ रहा है, n से, तो यहाँ पर देखो x क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है कौन से नंबर्स को, नेचुरल नंबर्स को। अब x बिलोंग्स टू n मतलब x 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, इस तरह से आप रखते जाओ तो आपको ये पूरा का पूरा सेट मिल जाएगा। तो इसी नेचुरल नंबर को लिखने का एक हमारे पास ये मेथड है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास सेट सी। सेट सी के अंदर देखो यहाँ पर कौन से एलिमेंट है, 2 3 5 7। कुछ आइडिया आ रहा होगा आपको इसको देखकर, क्योंकि हमने अभी लास्ट एग्जांपल में देखा था ऐसा कुछ। क्या है हमारे पास 2 3 5 7। अब ये क्या बोल रहा है, x इज अ प्राइम लेस देन 10। देखो यहाँ पर ये चारों भी नंबर्स जो है ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, प्राइम है। 2 3 5 7 ये सारे नंबर्स हमारे प्राइम है, अभी हम लोगों ने देखा भी था। अब इसमें बोला है x इज अ प्राइम लेस देन 10, बिल्कुल करेक्ट है। ये हमारे पास प्राइम नंबर्स है और लेस देन 10 भी है। लेस देन 10 में सिर्फ यही 4 प्राइम नंबर्स आते हैं हमारे पास, इसके बाद वाला 7 के बाद जो प्राइम नंबर होता है वो 11 होता है, जो कि 10 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10। उसके बाद देखो हमारे पास सेट डी है। सेट डी के अंदर क्या बोला है हमारे पास, देखो 1 3 5 7 9। यहाँ पर भी हम लोग देख सकते हैं ये हमारे पास नेचुरल नंबर है, बट कौन से है, ऑड वाले है। इसमें इवन है क्या, इसमें सिर्फ और सिर्फ ऑड नेचुरल नंबर है। तो हम इसी को अगर कभी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहे तो इस फॉर्म में लिखेंगे हम, d इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज एन ऑड नंबर्स। तो बहुत सारे हम लोग ऐसे सेट लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं एक सेट और लिख सकता हूँ, सेट ही बहुत सारे सेट बना सकते हैं आप ऐसे। अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ये सेट हमारे पास कौन सा है, सेट ई। बता सकते हैं आप लोग, ये सेट ई हमारे पास जो है होल नंबर का सेट है। देखो यहाँ पर
ये सारे के सारे जो नंबर है होल नंबर है, हमको पता है 1 1 2 3 एंड सो ऑन, ये नेचुरल नंबर होते हैं और इन नेचुरल नंबर में 0 को ऐड कर दिए तो होल नंबर हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू w, w मतलब होल नंबर। तो इसी होल नंबर के सेट को हम सेट बिल्डर फॉर्म में कुछ इस तरह से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर कभी हम लोग यहाँ पर कुछ और नंबर्स ले लें, जैसे कि मैं यहाँ पर लेता हूं 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन, ये हमारे पास क्या है, एक नेचुरल नंबर का सेट है बट इसके अंदर ऑड नहीं, ये कौन सा है हमारे पास, इवन नंबर का सेट है। तो इसी को हम लोग कैसे लिख पाएंगे, सेट f इज इक्वल टू x सच दैट x इज इक्वल टू 2n वेयर n बिलोंग्स टू n। हम ऐसा लिख सकते हैं इसको, क्योंकि देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, और 2n और n कहां से आ रहा है हमारे पास, n से। अब नेचुरल नंबर आप इसमें से निकालो कोई भी, आप n की जगह 1 पुट करके देखो, 2 1 सा क्या हो जाएगा 2, तो पहला एलिमेंट हमारे पास क्रिएट हो जाएगा। फिर उसके बाद n की दूसरी वैल्यू लो, आप यहाँ से दूसरा नेचुरल नंबर लो, दैट इज 2, 2 को यहाँ पर रखो, 2 2 सा कितना हो जाएगा 4, तो देखो यहाँ पर दूसरा एलिमेंट जनरेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आप n की वैल्यू 3 लो और यहाँ पर 3 रखो, 3 2 सा 6, तो यहाँ पर आप देख सकते हो उससे तीसरा एलिमेंट जनरेट हो जाएगा। इस तरह से सारे के सारे इवन नंबर हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, नेचुरल इवन नंबर्स यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम ये सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स को इस तरह से सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा रोस्टर फॉर्म क्या होता है और सेट बिल्डर फॉर्म यहाँ पर क्या होता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट मूव करेंगे टुवर्ड्स द टाइप्स ऑफ अ सेट। देखो सेट हम लोगों ने समझ लिया क्या होता है, उसके बाद हम लोगों ने ये भी देख लिया कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, कि उसको कैपिटल लेटर से डिनोट करना है, सेट के जो एलिमेंट है उसको स्मॉल लेटर से डिनोट करना है, करली ब्रैकेट के अंदर लिखना है, सारी चीजें हम लोग देख चुके हैं। अब उसके बाद सेट के कुछ टाइप भी होते हैं, तो वो टाइप कौन से हैं, हम उन टाइप्स को एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। तो यहाँ पर है हमारे पास टाइप्स ऑफ अ सेट। सबसे पहला हमारे पास टाइप क्या है, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट मतलब क्या, देखो वर्ड से ही हमारे समझ में आ रहा है, एम्प्टी सेट मतलब ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। तो एम्प्टी सेट की डेफिनेशन होती है हमारे पास, अ सेट व्हिच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एज एम्प्टी सेट। इसको अलग अलग नाम है, एम्प्टी सेट भी बोला जाता है, वॉइड सेट भी बोला जाता है और नल सेट भी हम इसको बोल सकते हैं। इसको डिनोट करने के लिए हमारे पास फाई और करली ब्रैकेट का यूज किया जाता है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई एक सेट है ए और अगर वो सेट एम्प्टी है, वो सेट अगर एम्प्टी है तो हम इसको कैसे डिनोट करेंगे, ए इज इक्वल टू फाई, या तो फिर हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू, इस तरह से ओपन करली ब्रैकेट लिखना है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होंगे, ठीक है। तो एम्प्टी सेट को फाई से या फिर इस तरह से करली ब्रैकेट से यहाँ पर डिनोट किया जाता है। उसके बाद आता है सिंगलटन सेट। आप यहाँ पर भी समझ सकते हैं, देखो सिंगलटन सेट वर्ड से ही समझ में आ रहा है क्या होगा। मतलब कोई सेट है हमारे पास और अगर वो सिंगलटन सेट है तो ऑब्वियसली उसके अंदर एक ही एलिमेंट होना चाहिए। सपोज करो इसके अंदर एक स्मॉल एलिमेंट है 1, तो ऐसा सेट जिसके अंदर एक ही एलिमेंट होगा उसको हम बोलेंगे यहाँ पर सिंगलटन सेट। ऐसा सेट जिसके अंदर एक से ज्यादा एलिमेंट होंगे उसको हम सिंगलटन सेट नहीं बोल सकते। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। अब फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट देखो यहाँ पर भी आपको वर्ड से समझ में आ जाएगा कि किस चीज की बात हो रही है। यहाँ पर अगर कोई मैं एक सेट लेता हूँ, एक सेट में यहाँ पर लिखता हूँ a इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5। इस सेट के अंदर हमारे पास एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है इस सेट के अंदर, 5 एलिमेंट है। अब ये जो एलिमेंट है फाइनाइट है तो ऑब्वियसली दिस सेट विल बी फाइनाइट सेट। उसके बाद हमारे पास सेकंड सेट, अगर कभी मैं यहाँ पर सपोज करो सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लेता हूँ। सेट ऑफ नेचुरल नंबर में हमारे पास एलिमेंट है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इसके अंदर जो एलिमेंट है, इसके सारे एलिमेंट कितने हम लोग बता सकते हैं क्या, नहीं बता सकते। इसका लास्ट वाला एलिमेंट हम नहीं बता सकते। ये जो हमारे पास सेट बनेगा, ये कौन सा सेट बनेगा, ये इनफाइनाइट सेट बनेगा। तो ऐसा सेट जिसके अंदर एलिमेंट फाइनाइट हो हम उसको फाइनाइट सेट बोलेंगे, और ऐसा सेट जिसके अंदर एलिमेंट इनफाइनाइट हो उस सेट को हम इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। तो यहाँ से आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा फाइनाइट सेट क्या होता है और इनफाइनाइट सेट क्या होता है। उसके बाद हमारे पास फोर्थ नंबर पर आता है दैट इज इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होता है इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल सपोज करो मेरे पास एक सेट है ए, ठीक है, ये एग्जांपल से समझेंगे हम इसको। एक सेट है हमारे पास ए जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 एंड 4, इसमें 4 एलिमेंट है। दूसरा सेट है मेरे पास बी, इस सेट बी के अंदर भी मेरे पास 4 एलिमेंट है 1 2 3 एंड 4। अब हम देख सकते हैं ए का हर एक एलिमेंट बी के अंदर प्रेजेंट है और बी का हर एक एलिमेंट ए के अंदर प्रेजेंट है। जब भी हमारे पास ऐसा होगा कि ए का हर एक एलिमेंट बी में है और बी का हर एक एलिमेंट ए में है, दैट टाइम वी कैन से दैट दिस टू सेट्स आर इक्वल सेट। यहाँ पर ए और बी दोनों भी सेट हमारे पास कैसे है, इक्वल सेट है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं सेट ए इज इक्वल टू बी।
अगर कभी हम इसका एक दूसरा एग्जांपल और देखना चाहें, सपोज करो मेरे पास एक ए जो सेट है, दूसरा सेट ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पर एक सेट ले लेता हूँ मैं सी। सेट सी के अंदर मेरे पास एलिमेंट है 1, 2 एंड 3। और एक सेट ले लेता हूँ डी, इसके अंदर एलिमेंट है मेरे पास ओनली 1 एंड 2। इसमें दो ही एलिमेंट है, राइट। और एक दूसरा एलिमेंट लेते हैं हम लोग यहाँ पर। यहाँ पर है मेरे पास, सपोज करो एक एलिमेंट ए है, थर्ड एलिमेंट। अब हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर इसमें भी 3 एलिमेंट है, इसमें भी 3 एलिमेंट है, बट इसका हर एक एलिमेंट इसमें प्रेजेंट नहीं है और इसका हर एक एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो ऐसे टाइम पर हम बोल सकते हैं कि C इज इक्वल टू डी। हम यहाँ पर बोलेंगे C इज नॉट इक्वल टू डी। इक्वल होने के लिए सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी में और सेट बी का हर एक एलिमेंट सेट ए में, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी हम लोग बता सकते हैं कि ये दोनों सेट हमारे पास इक्वल सेट है। तो यहाँ देख सकते हैं हम सेट ए और बी इक्वल सेट है और सेट सी और डी हमारे पास इक्वल सेट नहीं है। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट है हमारे पास दैट इज सबसेट। सबसेट क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल देखो, हम यहाँ पर मैं एक सेट ले लेता हूँ, सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लो एक, 1, 2 एंड 3 एंड सो ऑन। ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। दूसरा सेट ले लेता हूं मैं, सेट ऑफ होल नंबर, 0, 1, 2 एंड सो ऑन। ये हमारे पास क्या है? एक दूसरा सेट है। तो ये दोनों सेट हम देख सकते हैं, एवरी नेचुरल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर है सारे के सारे होल नंबर में प्रेजेंट है। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं ना, n इज अ सबसेट ऑफ w। n इज अ सबसेट ऑफ w। जब भी इसका हर एक एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट रहेगा तो हम बोलेंगे n इज अ सबसेट ऑफ w। अब यहाँ पर देखो, होल नंबर, हर एक होल नंबर इधर प्रेजेंट है क्या? नहीं है। तो हम यहाँ पर बोलेंगे w इज नॉट अ सबसेट ऑफ n। इस चीज को समझना है, ठीक है। n इज अ सबसेट ऑफ w बट w इज नॉट अ सबसेट ऑफ n। क्यों? क्योंकि w का हर एक एलिमेंट इसमें प्रेजेंट नहीं है ना, तो यहाँ पर हम लोग ये नहीं बोल सकते w इज अ सबसेट ऑफ n। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, इस चीज को हम समझने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल सपोज करो मेरे पास एक सेट है जिसमें एलिमेंट है मेरे पास सेट ए और बी। इस सेट ए के अंदर मेरे पास एलिमेंट कितने हैं? ए और बी। अब पावर सेट समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सेट ए के जितने भी पॉसिबल सबसेट बन सकते हैं उनको बनाना है। तो कौन से सबसेट बन सकते हैं इसके सेट ए के पॉसिबल सबसेट? एक तो हमारे पास देखो सिंगलटन सेट ए, ये सेट इसका सबसेट रहेगा। उसके बाद सिंगलटन सेट बी, ये भी इसका सबसेट रहेगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं फाइव। फाइव जो है तो एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट सबका सबसेट होता है, तो फाइव भी हमारे पास उसका सबसेट रहेगा। उसके बाद दिस सेट इटसेल्फ ए कॉमा बी, ये भी तो इसका सबसेट रहेगा ना, मतलब एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं सिंगलटन सेट ए इसका सबसेट है, सिंगलटन सेट बी भी इसका सबसेट है, फाइव भी इसका क्या है? सबसेट है। और ये जो हमारे पास सेट ए कॉमा बी है, ये भी क्या है? हमारे पास सबसेट है। तो ये जो हमारे पास सेट बना, ये जो सेट हमारे पास बना, ये इस गिवन सेट का क्या हो जाएगा? पावर सेट हो जाएगा। ये हो जाएगा इस गिवन सेट का पावर सेट। मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ एनी सेट इज नोन एज पावर सेट। तो सेट ए है, इस सेट के ऑल पॉसिबल सबसेट हमने बनाए, तो हमको कितने मिले? 4 मिले यहाँ पर। दैट इज सिंगलटन सेट ए, सिंगलटन सेट बी, फाइव एंड द सेट इज सेट इटसेल्फ। तो ये जो हमारे पास सेट बनेगा, ये सेट हमारे पास कौन सा होगा? पावर सेट होगा। तो यहाँ पर सेट के हमने सारे टाइप्स देख लिए लगभग। अब एक ही बचा है, दैट इज यूनिवर्सल सेट। हम लोग यहाँ पर देखेंगे यूनिवर्सल सेट क्या होता है, उतना टाइप समझ लेते हैं, फिर सेट्स के सारे टाइप्स हो जाते हैं हमारे। यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट मतलब क्या, ठीक है। यहाँ पर ये देखना होगा हमको किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। फॉर एग्जांपल हम लोग इंडिया के अंदर रहते हैं, ठीक है। तो जिस तरह से इंडिया एक कंट्री है और इस कंट्री के अंदर बहुत सारे हमारे पास स्टेट, बहुत सारे मतलब 29 हमारे पास स्टेट हैं। तो ये जो हमारे पास स्टेट्स है, ये सारे के सारे स्टेट्स क्या रहेंगे? इंडिया के सबसेट रहेंगे। और इंडिया जो है तो सबसे बड़ा सेट है, तो ये जो सबसे बड़ा सेट है इस कॉन्टेक्स्ट में ये क्या कहलाएगा? हमारे पास यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। और इसी तरह से हम दूसरा एग्जाम्पल भी इसका समझ सकते हैं, जैसे कि पूरी दुनिया, पूरा वर्ल्ड, इस पूरे वर्ल्ड के अंदर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज हैं। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज है हमारे पास, ये सारे के सारे क्या होंगे? सबसेट। और जो पूरा वर्ल्ड है, पूरी दुनिया है, ये हमारे पास क्या होगा? यूनिवर्सल सेट। तो हम एक कॉन्टेक्स्ट में अगर यहाँ पर चेक करें, सपोज करो मैं एक सेट ले लेता हूँ यहाँ पर, सेट ए, जिसके अंदर एलिमेंट है 1, 2, 3 एंड सो ऑन अप टू 100 एलिमेंट है इसके अंदर, ठीक है। और दूसरा सेट में ले लेता हूँ बी, जिसके अंदर एलिमेंट है मेरे पास 10,
11, 12 एंड सो ऑन अप टू 20। तीसरा सेट मैं यहाँ ले लेता हूँ सी, सेट सी, इसके अंदर एलिमेंट है मेरे पास, कंसिडर करो 25, 26, 27 एंड सो ऑन अप टू 50। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सेट बी का हर एक एलिमेंट सेट ए के अंदर प्रेजेंट है, सेट सी का हर एक एलिमेंट सेट ए के अंदर प्रेजेंट है, राइट। तो ये जो दोनों सबसेट है सेट ए के क्या है, ये जो दोनों सेट है बी और सी, ये सेट ए के क्या है हमारे पास सबसेट है, और सेट ए यहाँ पर सबसे बड़ा सेट है जो कि इन दोनों को क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है। तो इस केस में हमारे पास सेट ए हमारे पास क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हम लोगों ने सेट देखा, यहाँ पर क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, उसके हमने कुछ एग्जांपल देखे और यहाँ पर उसका मतलब भी देखा है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग ने देखा यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो उसको रिप्रेजेंट करने के दो मेथड है हमारे पास, एक रोस्टर फॉर्म है और एक हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म है। तो किस तरह से हम रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म को लिख सकते हैं हम लोगों ने देखा है। यहाँ पर हम यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म में किसी एक एलिमेंट को रिप्रेजेंटेटिव बना के सारे एलिमेंट को क्या कर देते हैं, यहाँ पर लिस्ट कर देते हैं। तो ये हमारे पास होता है सेट बिल्डर फॉर्म। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास, हम लोग ने टाइप्स ऑफ सेट देखा। टाइप्स ऑफ सेट में एम्प्टी सेट क्या होता है, सिंगलटन सेट क्या होता है, फाइनाइट सेट क्या होता है, इनफाइनाइट सेट क्या होता है। उसके बाद इक्वल सेट, सबसेट, पावर सेट एंड यूनिवर्सल सेट। आई होप कि आपको ये सब चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रिमेनिंग क्वेश्चन जो है सेट का वो कंप्लीट करेंगे। फिर वो कंप्लीट करने के बाद बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चन इसके ऊपर हम लोग सॉल्व करेंगे ताकि आपको JEE के एग्जाम के लिए और CT के एग्जाम के लिए हेल्प हो जाए। तब के लिए गुड बाय, मिलते हैं।